आगे है बजट एंड कंट्रोल। कहता है कि जो भी हमारी अकाउंट्स की जो एनुअल एस्टिमेशन होती है वो कैसे लगाते हैं, बजट की हेल्प से। तो बजट ये एनुअल भी हो सकता है, 6 मंथली भी हो सकता है, 3 मंथ्स का भी हो सकता है, महीने का भी हो सकता है। तो बजट किसी भी टाइप का होता है। बजट के अंदर क्या करते हैं, हम किसी भी कंपनी का एक ट्रैक रखते हैं, कितना खर्चा हमने करना है, कहाँ करना है, कहाँ कहाँ पे हमने फंड्स एलोकेट करने हैं एक पॉइंट पर, ठीक है, एक टाइमिंग के अंदर। तो प्रॉपर बजटिंग सिस्टम से क्या होता है, एक बिजनेस का हम ट्रैक रख सकते हैं, कितने एक्सपेंडिचर होने वाले हैं, एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होगा, फंड्स हमारे पास कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, फंड्स कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ये सारी बातें हमको बजट की हेल्प से पता लग जाता है। बजट से हमको अपने गोल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पता चल जाता है, हमारे फंड्स का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन हमारे पता चल जाती है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज का हम इवेल्यूएशन कर सकते हैं, डिसीजन लेने में बहुत अच्छा रहता है, फ्यूचर की प्लानिंग करनी है बहुत ईजी है। तो टैली ERP 9 के अंदर आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो बटन के अंदर। तो काफी सारे मेन पर्पस है बजटिंग के अंदर। कंट्रोल द एक्सपेंडिचर, दिस इज ओनली पॉसिबल बाय द क्रिएटिंग बजट। ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, बजट को क्रिएट करने से, कंपेयर करने से भी हमको पता चल जाता है। बजट को आपने क्रिएट किया, कंपेयर किया तो बहुत इजी है। तो अगर आप बजट्स के फीचर्स को एक्टिवेट करना चाहते हो तो क्या करना होगा, आपको गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन पे जाना होगा, F11 दबा देना, फीचर्स का ऑप्शन आएगा, अकाउंटिंग फीचर का आएगा। जिस भी कंपनी के आपको बजट की बात कर रहे हैं वो कंपनी है, आप सिलेक्ट कर लेना। कंपनी सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सेट मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल टू यस। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल, उस ऑप्शन को आप क्या कर देना, एक्टिव कर देना, बोले तो यस कर देना। तो यस करने के बाद आपके बजट एक्टिव हो जाएंगे। अब बात आती है कि अगर आपको बजट को क्रिएट करना है तो पहले तो आपने एक्टिव कर दिया, अब बजट क्रिएट करना है तो क्या करना, गेटवे ऑफ टैली पे जाना, अकाउंट इन्फो में जाना, बजट के ऑप्शन में जाना, वहां पे आप क्रिएट का ऑप्शन अब आपका आ जाएगा, क्योंकि बजट सब आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। बजट्स आपके एक्टिवेट हो जाएंगे तो वहां पे क्रिएट का ऑप्शन आएगा, क्रिएट का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर आपके ये नाम आ जाएंगे। तो बजट आप देख लेना, प्राइमरी बजट कौन सा बजट भी क्रिएट करना है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का है तो प्राइमरी के अंडर में क्रिएट कर लेना। तो ये सारी डिटेल आप यहाँ फिल कर देना, जो भी एक्सपेंसेस आपको लग रहा है कि होने वाला है वो लिख देना, ठीक है। तो यहाँ आपका बजट क्रिएट हो जाएगा। तो बजट क्रिएट करने के बाद सिंपल सिंपल सी स्क्रीन आपकी एक्टिवेट होती रहेंगी आगे, ठीक है। अब बात आती है कि अगर आपको बजट के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो बजट के अंदर चेंज करने तो सिंपल से ऑप्शन है, गेटवे ऑफ टैली पे जाना, अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन पे जाना, बजट्स के अंदर अल्टर का ऑप्शन आएगा। तो आपने बजट में जो भी चेंजेस करने हैं, मॉडिफाई करना है, किसी चीज को हटाना है, किसी के फोल्डर में लाना है, ग्रुप्स चेंज या कॉस्ट सेंटर चेंज करने हैं, कर जो भी चेंजेस करना उसके बाद वाई पे क्लिक कर देना, बोले तो एंटर टू सेव। और अगर आपने किसी बजट को डिलीट करना है तो अल्टर वाले ऑप्शन में जाकर अल्ट प्लस डिलीट कर देना, जो भी बजट आपने डिलीट करना तो बजट आपका डिलीट भी हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है मल्टी करेंसी की। अगर आपको पता है कि आपकी काफी सारी कंट्री के साथ कभी कभी क्या होती है कि डीलिंग होती रहती है, तो काफी सारी करेंसीज आपको मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है। डॉलर के अंदर, यूरो के अंदर, ये सारी करेंसीज के अकॉर्डिंग भी आपको काम करना पड़ता है। तो करेंसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, कहता है कि काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो काफी सारी कंट्री में काम करती हैं, कंट्रीज के साथ काम करती है, तो सारी की सारी ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करनी होती है। उसमें आपको बेस करेंसी भी लिखनी होती है, अगर बेस करेंसी पे काम नहीं करे तो फॉरेन करेंसी में काम कर लो। तो टैली ERP 9 क्या करती है, बेस करेंसी का यूज करता है। जिस भी कंपनी का डेटा आपने क्रिएट किया है, जिस भी कंट्री में किया है, तो वहां पर आपको बेस कंट्री तो एक बार उठा लेगा, बट बेस कंट्री के अंदर अगर आपने बेस करेंसी को चेंज करना है, स्पेसिफाई करना है, तो आप स्पेसिफाई करके उस करेंसी को चेंज भी कर सकते हो। तो टैली ERP 9 कहता है कि आप एक टाइम पर मल्टीपल करेंसीज को भी यूज कर सकते हो। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन अपने पास एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग होती रहती है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन होती रहती है करेंसी के अंदर, ठीक है। तो इससे हमारा अकाउंट्स मेंटेन करना बहुत ईजी हो जाता है। कहता है कि बट जो बैलेंस शीट और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना किसी भी कंपनी का, वो हमेशा बेस करेंसी में शो करने वाला है। जो कंट्री की जो बेस करेंसी होगी उसी में शो करेगा, बट अगर आपको मल्टी करेंसी में रहना है तो वो भी देख लेना। बट फिलहाल बाय डिफॉल्ट बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो आपको बेस करेंसी में ही शो करने वाला है, ठीक है। फिर कहते हैं कि मल्टी करेंसी के क्या एडवांटेज हैं। कहते हैं कि आप फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मल्टी करेंसी को क्रिएट कर सकते हो, ट्रांजैक्शन को पास कर सकते हो, और टैली ऑटोमेटिकली फॉरेक्स फॉरेन की ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग जो भी आपके प्रॉफिट या लॉस होते हैं उसको भी अपने प्लस माइनस करता रहता है। कहता है कि अगर आपने रिपोर्ट्स देखनी है बैलेंस शीट की, प्रॉफिट एंड लॉस की, मल्टी करेंसी में, वो भी आप रिपोर्ट देख सकते हो। अब बात करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज के अंदर ट्रांजैक्शन के अंदर प्रॉफिट या लॉस कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने लिया हुआ है कि मान लो आपने कहीं से गुड्स सेल की थी,
गुड्स सेल की थी, जिस डेट को आपने गुड्स सेल की थी, गुड्स का रेट था पड़ा, गुड्स आपने सेल की थी $500 में, ठीक है। गुड्स आपने जिस दिन सेल की थी, आपने सेलर की थी वो $500 में, और उस दिन डॉलर का रेट चल रहा था 70 रुपए, ठीक है। आपने गुड्स सेल की थी 500 रुपए में और डॉलर का रेट था उस दिन 70 रुपए। आपके पास आने चाहिए थे 35,000 रुपए। जिस दिन आपके पास पैसा आया उस दिन डॉलर का रेट हो गया मान लो 75 रुपए। आपके पास पैसे कितने आए? 37,500 रुपए। जिस दिन गुड सेल की, जिस दिन गुड सेल की, आपके पास तो $500 ही आने थे। जिस दिन आपके पास पैसा आया, आए तो उस दिन भी $500 आए, तो आपके पास $500 ही है। सेल तो आपने डॉलर के हिसाब से की थी ना, तो आने थे $500, आए हैं $500, पर जिस दिन सेल किया था डॉलर का रेट है 70 रुपए, और जिस दिन आपके पास पैसा आया है डॉलर का रेट है 75 रुपए। तो अल्टीमेटली अब आप यहाँ पे क्या हो गया, 28,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो 28,000 रुपए का प्रॉफिट आपको शो करेगा, ठीक है। तो अगर एक्सचेंज रेट गिर गई, डिक्रीज होती है, तो आपका यहाँ पर लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर एक्सचेंज रेट पर लिखते हैं। तो एक्सचेंज रेट्स के अंदर अगर आपको यहाँ पर करेंसी के, मल्टीपल करेंसी के फीचर को एक्टिवेट करना है तो क्या करोगे, गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन पे जाना, फीचर्स को एक्टिवेट करना, फिर उसके बाद अकाउंटिंग फीचर के अंदर यहाँ पर जो करेंसी का ऑप्शन होगा, मेंटेन्स, ये जो करेंसी के जो भी ऑप्शन हो गए, करेंसी के ऑप्शन को क्या कर देना, एक्टिवेट कर देना, यस कर देना, और लास्ट में उसको सेव कर देना, कंट्रोल A करके या सेव करके। फॉरेन करेंसी को क्रिएट करना हो तो फॉरेन करेंसी को भी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अकाउंटिंग इन्फो में जाना, करेंसीज के ऑप्शन में जाना, वहां पे आपको क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, तो वहां पर आप फॉरेन करेंसी को भी आप क्रिएट कर सकते हो। सिंबल जो भी होगा, करेंसी का सिंबल डॉलर है, फॉर्मल नेम करेंसी का जो भी है डॉलर है, वट डेसिमल प्लेसेस आपको कितने पॉइंट तक दिखानी है, जैसे आप पर दिखाते हैं ना, पैसे के अंदर भी दिखाते हैं इंडिया के अंदर रुपया, 10 रुपए 75 पैसे, ठीक है। तो ऐसा भी आप दिखा सकते हो। अमाउंट आपको जो भी दिखाना है, जो भी सिंबल दिखाने हैं, सफिक्स लगाने हैं, सारी की सारी डिटेल जो भी आप लिखना चाहते हो लिख लो। उसके बाद अगर आपको सारी डिटेल फिल कर ली है, उसके बाद सारी डिटेल फिल करने के बाद आप क्या करना, वाई पे या एंटर पे क्लिक कर देना, आपकी इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, सेव हो जाती है, ठीक है। एक टॉपिक और देख रहे हैं, ये टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन का।